आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये एक बेरोजगार युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका जो सबसे प्रमुख मुद्दा हम रखने जा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जो लिया गया है 30 जून को, उसके बारे में है। आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 5-6 सालों से जब भी लोक सेवा आयोग ने हिमाचल प्रशासनिक सेवा का जो भी परीक्षा ली है उसमें कम से कम 5 या 6 प्रश्नों में त्रुटियां पाई गई हैं। पहले क्या होता था कि जो भी त्रुटि पाई जाती थी या क्वेश्चन जिसको भी स्क्रैप किया जाता था उसकी एवज के ऊपर परीक्षार्थियों को नंबर दिए जाते थे। लेकिन अब लोक सेवा आयोग ने एक नया कानून बनाया है जिसके अंतर्गत उन्होंने जो भी गलत क्वेश्चन डाले होते हैं उनको स्क्रैप कर दिया जाता है और छात्रों को उसकी एवज में कोई भी जो है नंबर नहीं दिया जाता है, ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि विद प्रूफ बताना चाहूँगा कि ये एक आंसर की है आज से पिछले साल की, जिसमें CSAT का जो पेपर होता है उसमें 9 क्वेश्चनों को स्क्रैप किया गया। तो बाद में जो मेरिट 200 से बनती थी जिसमें 33% हमें लेने होते थे, ये 182 नंबरों से लगी। तो आप खुद देखिए कि इन 9 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो स्टूडेंट्स ने अपना कितना टाइम वेस्ट किया होगा। ये गलती जो है आप खुद मतलब बताएंगे कि किसकी गलती है। ये 9 क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए हमने अपना आधा घंटा लगाया और बाद में हमें पता चलता है कि 9 के 9 क्वेश्चन स्क्रैप हो गए। उसमें से मान लो हमारे 4 भी क्वेश्चन ठीक होते होंगे, हम 66 से 70 पहुंच रहे होंगे, तो इन 9 क्वेश्चनों के स्क्रैप होने की वजह से हम जो है बाहर हो जाते हैं। दूसरा जो मेरा स्क्रैप होने के बाद दूसरा जो प्रमुख मुद्दा है, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो आपका CSAT की परीक्षा के लिए जो सिलेबस मेंशनड किया गया है, इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो भी आपका मैथमेटिक्स आएगा वो 10th लेवल का आएगा। लेकिन आप इस बार के पेपर को उठा के देखें तो, या पिछले 1-2 साल के पेपर को उठा के देखें तो मैथ को जो वेटेज है मोर देन 50% दी जा रही है। और ये मैथमेटिक्स जो है इसमें लिखा तो गया है कि आपको 10th लेवल का मैथमेटिक्स आएगा। मैं खुद एक मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये मैथमेटिक्स जो है ये आपका 10th से अपर लेवल का मैथमेटिक्स है। तो आप ये देखिए कि जो हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड के जो छात्र हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड के जो छात्र हैं, तो आर्ट्स बैकग्राउंड के छात्रों ने तो 10वीं के बाद तो मैथ पढ़ा ही नहीं है। तो इस मैथ को सोल्व करने के लिए मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये 50 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 घंटे बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर आपने सिलेबस जो है वो प्रेस्क्राइब्ड किया हुआ है तो लोक सेवा आयोग से ये आग्रह है कि आप प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस के अनुसार ही चलें। तीसरा जो मेरा मेन मुद्दा है ये आंसर क्वेश्चन बुकलेट है। इसमें चौथा पॉइंट जो है जिसमें मेंशन किया गया है कि क्वेश्चन पेपर जो है पूरा बाईलिंगुअल लैंग्वेज में आएगा, मीन्स हिंदी प्लस इंग्लिश, सिर्फ आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन को छोड़कर। तो इस 4th पॉइंट के अनुसार इसमें से कुछ क्वेश्चन जो है मास जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन के आते हैं। तो बताइए, आप सारे जर्नलिज्म के ही छात्र हैं, क्या जर्नलिज्म जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आता है? तो क्यों लोक सेवा आयोग ने उन 5 क्वेश्चनों को हिंदी में उसका अनुवाद क्यों नहीं दिया? क्या हिंदी वाले छात्र जो हैं उनका कोई मायने नहीं रखता? जो हिंदी के छात्र जो HS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो हिंदी लैंग्वेज से पढ़ के आए हैं, क्या उनका लोक सेवा आयोग उनके बारे में कहाँ सोच रहा है? चौथा मेरा जो मेन मुद्दा है, इस बार जो कुछ गलत क्वेश्चन हैं जो उनके आंसर ही गलत दिए गए हैं, उनके सोल्यूशन विद सोल्यूशन मैं आपके सामने समक्ष कर रहा हूँ। जब इन क्वेश्चनों को इस बार भी लोक सेवा आयोग जो हमसे मांगे हैं कि कोई क्वेश्चन में त्रुटि पाई जाती है हमको भेजें, तो इन क्वेश्चनों का जो हमने जो इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए अपने 15 से 20 मिनट लगाई हैं, इनको स्क्रैप कर दिया जाएगा, हमें कोई वेटेज नहीं दी जाएगी। हम 64 नंबर लेके बाहर हो रहे हैं, सिर्फ 0.66 नंबर से हम बाहर हो रहे हैं। तो हमारा लोक सेवा आयोग से ये आग्रह रहेगा कि जो भी क्वेश्चन स्क्रैप किए जाएंगे हमें उसके जो है ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ, और जो भी क्वेश्चन इस बार जो है आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं उनके भी हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। और तीसरा जो प्रमुख मुद्दा है, जो हिंदी माध्यम से जो छात्र आते हैं उनके लिए जो 5 क्वेश्चन जो हैं, जिसमें 4th इंस्ट्रक्शन में लोक सेवा आयोग ने लिखा है कि हम हर इसको जो है एक्सेप्ट हिंदी लैंग्वेज क्या बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रीहेंशन को छोड़ के हिंदी में देंगे। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के 5 क्वेश्चनों को हिंदी में क्यों नहीं दिया गया? उसको भी जो है हिंदी माध्यम के छात्र जो हैं उनके लिए कठिनाई हुई इस चीज़ को करने के लिए, उसके भी हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाएँ। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि जो भी क्वेश्चन स्क्रैप हो उससे मेरिट जो है वो कम ना जाए। मेरिट जो है 200 से ही बने या जो मर्जी कमीशन करे, लेकिन हमें जो है
उसके जो है ग्रेस मार्क्स चाहिए। सिर्फ हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि हमें ग्रेस मार्क्स ही चाहिए, और अगली बार जो है लोक सेवा आयोग जब भी पेपर डाले तो जो सिलेबस है उसके अनुसार सबको ध्यान में रखकर पेपर आना चाहिए। केवल कुछ ही लोगों को ध्यान में रख के पेपर नहीं डालना चाहिए। और अगर हमारी मांगों को, जो ये मांग है बिल्कुल जायज़ मांग है, इसको पूरा नहीं किया गया तो निश्चित रूप से हमें जब भी इसकी आंसर की रिजल्ट आएगा, अगर हमारे इसमें देख के हमें लगा कि हमारी मांगों को नहीं माना गया है तो हम माननीय उच्च न्यायालय का जो है दरवाज़ा खड़खड़ाने के लिए भी नहीं हटेंगे। सर, क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा और इसी परीक्षा में इस प्रकार की जो है गड़बड़ी सामने आ रही है, तो क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? सरकार जिम्मेदार है या जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है वो जिम्मेदार है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इसमें सरकार का कोई ज़्यादा लेना देना रहता है, क्योंकि जो हमारा नेशनल क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है वो एक संवैधानिक और इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इसमें आप देखिए कि बार बार आप जो है हर एग्ज़ाम में, मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में आपके 4 या 5 क्वेश्चन गलत होते हैं हर एग्ज़ाम में। हम इसके खुद भुगतभोगी रहे हैं। 2019 में जब मैंने HAS का एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम मेरे CSAT में 57 नंबर बने, और जब रिवाइज़ की आई तो मेरे 77 नंबर हो गए। तो उस टाइम क्या होता था कि जो भी क्वेश्चन स्क्रैप होता था उसके हमें इक्वल वेटेज दी जाती, नंबर दिए जाते थे। लेकिन पिछले 1-2 सालों से कमीशन ने अलग ही रवैया अपना लिया है कि स्क्रैप क्वेश्चन का कोई नंबर नहीं दिया जाता। हमने जो उस स्क्रैप क्वेश्चन के लिए अपना टाइम वेस्ट किया होता है, इतना टाइम हम 5-5 9 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लगभग आप रख लो 25 मिनट कहीं नहीं जाती है, 25 नहीं तो 20 कहीं नहीं जाएंगी। तो उस टाइम का क्या वो टाइम मायने नहीं रखता है? मतलब हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जिसके लिए हमने अपनी पूरी लाइफ जो दी है, मतलब इन कुछ गलत त्रुटियों के लिए हमें जो है अपने एग्ज़ाम से 1 साल और आगे बढ़ना पड़ता है। और एक मैं आपके माध्यम से सबसे बड़ा मुद्दा ये रखना चाहूँगा, गलती कमीशन करे। ये 9 क्वेश्चन आपने देखे होंगे, आज अगर ये 9 क्वेश्चन गलत होंगे तो एक छात्र को इन 9 क्वेश्चनों को ठीक करवाने के लिए 900 रुपया देना पड़ेगा। एक क्वेश्चन को आपको वहाँ अपने भेजने के लिए 100 रुपया कमीशन मांगता है। गलती कमीशन करें, और छात्र जो कोई गरीब छात्र होता है बड़ी मुश्किल से पेपर दे पाता है, क्यों दें हम 100 रुपया? अगर कमीशन की गलती है तो कमीशन खुद रेक्टिफाई करे, हम क्यों 100 रुपया दें? और 100 रुपया देने के बाद भी अगर क्वेश्चन गलत होता है तो हमें 2 नंबर नहीं दिए जाते हैं। तो हम तो हर तरह से जो है हर एग्ज़ाम में हमें यही भुगतना पड़ रहा है और हमें उसकी वजह से बाहर होना पड़ रहा है। आपको लगता है एक तरफ हिमाचल प्रदेश में एक वैसे ही रोजगार नहीं मिल रहा है छात्रों को, और दूसरी तरफ इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं, तो एक छात्र जो है आपको लगता है कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाएगा और आने वाले टाइम में जो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? आपको लगता है सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए इसको लेके, इस पे कुछ कार्य करे? देखिए, मेरा माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से और माननीय गवर्नर जी से स्पेशली अनुरोध रहेगा कि वो इस मामले को एक मतलब बहुत जिम्मेवारी से उठाए, क्योंकि ये जो है आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा कि पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा कि बड़ी मुश्किल से पेपर आते हैं। ये मतलब इस सरकार में मेरा पहला पेपर होगा जो मैं दे रहा हूँ, और इस पेपर में भी आप देखो कि सिर्फ अभी जो रह रहे हैं मतलब 2 या 3 नंबर से ये जो क्वेश्चन गलत डाले हैं, अगर ये गलत क्वेश्चन ना होते तो हम अंदर हो जाते। और ये तो सही सी बात है कि आप जब 2 साल में आप एक बार पेपर दे रहे हैं तो डिप्रेशन के स्ट्रेस, ये खुद डिप्रेशन और स्ट्रेस तो होगा, उसकी वजह से पता नहीं और क्या क्या बीमारियाँ हो जाएंगी। तो मेरा सरकार और कमीशन से ये अनुरोध रहेगा कि आप इस गलती को प्लीज़ जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करें, और इस बार जो है क्वेश्चन को स्क्रैप तो करें, आप जो मर्जी करें, लेकिन हमें हर क्वेश्चन के जितने नंबर हैं वो ग्रेस मार्क्स चाहिए।